जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों अगर देखा जाए तो बाजार आज बहुत ही गिरावट में देखने को मिला है। देखा जाए तो चाहे आपका सेंसेक्स हो 2-2.5% के आसपास गिरा है। सेम अगर आपका यहाँ पे लगभग देखा जाए निफ्टी हो तो यहाँ पे 2% के आसपास गिरावट है। और देखिए जब सेंसेक्स और आपका निफ्टी गिर गया तो यहाँ पे भाई बैंक निफ्टी क्यों पीछे रहेगा। देखिए 4-4.5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है और 2000 पॉइंट से भी तगड़ा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन चलिए ये तो बाजार की बात है, अप एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं ऐसे 4 से 5 स्टॉक बताऊंगा जो कि अच्छे खासे गिरावट में हैं और आज भी भयंकर गिरे हैं। आपको क्या करना है, केवल उन स्टॉक्स को खरीद करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि देखिए ये गिरावट आपको माला माल भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माइंड सेट करके ठीक है और किसी स्टॉक में 4 से 5 साल तक का आपने समय लिया और उन स्टॉक्स में पैसा लगाया तो नो डाउट आपका यहां से अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। हाँ, बट माइंड सेट होना चाहिए कि भैया स्टॉक गिर रहा है तो वहां पे हमको बेचना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, वहां पे हमको और खरीदना है। बट ये रूल कब लागू होगा कि जिस कंपनी के फंडामेंटल और बिजनेस अच्छे होंगे, साल दर साल फंडामेंटल इंक्रीज कर रहे हैं, बिजनेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो भैया उसको आंख बंद करके खरीदते रहना है। ठीक है, ये रूल केवल उसी पे होगा कि हर गिरावट में आपको एवरेज करना है, बाकी बेकार के फालतू स्टॉक्स में नहीं। तो चलिए फटाफट 5 यानी कि 4 से 5 स्टॉक आज हम बताएंगे जो कि अच्छे खासे गिरावट में मिल रहे हैं और आज भी भयंकर में गिरे हुए हैं, तो आपको जरूर खरीदना चाहिए। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ये सारे स्टॉक्स 2024 में एक नया हाई दिखा सकते हैं। तो चलिए बाजार को गिरने दो भाई, बाजार गिरेगा नहीं तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, अब चलिए यहां पे जो पहला स्टॉक है, स्टॉक के बारे में बताया जाए तो यहां पे IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कंपनी देखेंगे तो 10% का भयंकर वाला गिरावट। अगर यहां पे देखा जाए तो लगभग लगभग अपने हाई से ये स्टॉक एक मोटा मोटी अच्छे खासे गिरावट में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा चलिए हम इसके गिरावट जान लेते हैं। 50% की गिरावट यानी कि स्टॉक सीधे आधे दामों पे मिल रहा है। यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट हो जाता है इस स्टॉक में एंट्री करने का। ठीक है, अब चलिए यहां पे इसके फंडामेंटल भी भाई देखेंगे, हम कंपनी का बिजनेस भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस पे हम चर्चा करें तो ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी की खरीद बेच करती है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की खरीद बेच होती है जिससे इसको अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो 60-65% मोनोपोली स्टॉक है। ठीक है, मतलब अपना प्राइस डिसीजन खुद लेता है स्टॉक, जिसके वजह से अच्छे खासे रेवेन्यू इसको अर्न हो जाते हैं। चलिए फटाफट कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल पे चर्चा कर ही लेते हैं। छोटी कंपनी केवल और केवल 13,000 करोड़ के आसपास, मतलब कि अप एंड डाउन वाला सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है, तो यहां पे पैनिक नहीं होइएगा। अब चलिए रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो शानदार 51% के आसपास, रिटर्न इक्विटी 40%, मतलब दोनों ही एकदम बेहतरीन है, आप ये मान के चलो। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए कुछ और पॉइंट तो 0.668% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, ₹1 फेस वैल्यू। ठीक है, अब मैं इस स्टॉक को 130 के आसपास से रिकमेंड करते आ रहा हूं। अगर देखा जाए तो 130 से ये स्टॉक 174 तक चला गया था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, वो केवल वही है बाजार के कारण। ठीक है, तो आप समझिए कि ये गिरावट आपको मौका दे रहा है इस स्टॉक में फिर से एंट्री करने का। अब कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, CAGR 19% के आसपास 5 सालों में। ठीक है, तो ये एक अच्छा बात है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की बात करें 43%, बहुत ही सॉलिड है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपको दिखाते हैं तो हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते आ रहा है। ठीक है, तो ये तो है इसके हो गए पॉजिटिव पॉइंट। अब भैया नेगेटिव पॉइंट भी है तो उसको भी देखना पड़ेगा। देखा जाए तो प्रोमोटर्स की बात करें, सॉरी यहाँ पे 15 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से, तो इसको इग्नोर कर दो। मोस्टली जो स्टॉक होते हैं वो अपने बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करते हैं। चलिए वर्किंग कैपिटल यहाँ पे 87 दिन से निगेटिव में चला गया है, तो ये थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो यहाँ पे IEX 6वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए ये सब बातें, अब चलते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो इसके ईयरली बेसिस पे कंपनी के हम रिजल्ट देखेंगे। तो सबसे पहले
अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं, लेकिन यहाँ की 2022 के कंपेयर में 2023 में गिरावट है। देन यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ट्रेडिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पे गिरावट है। ट्रेडिंग 12 मंथ की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। सेम नेट प्रॉफिट में भी गिरावट हुआ है, और यहाँ पे अच्छा अनुमान लगाया जा रहा है ट्रेडिंग 12 मंथ में, और सेम ईपीएस में भी सेम वही हाल है, ठीक है। मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इनके जितने भी नेट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, थोड़ा सा ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर में FY22 के कंपेयर में 23 में गिरावट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, उतार चढ़ाव तो देखने को मिलता ही रहता है। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रमोटर्स बिल्कुल भी नहीं है। FII है 13%, DII 26% और 60% पूरा पब्लिक के हाथ में है, ठीक है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है स्टॉक, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये स्टॉक बहुत ही सॉलिड लगता है, और आज तो बहुत ही ज्यादा गिरा भी है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है आपको पैसा लगाने का, ठीक है। अब लिस्ट में जो दूसरी स्टॉक है ERCTC, ठीक है, देखने को मिल रहा है 1.26% की गिरावट है, 937 रुपए का स्टॉक है। इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो स्टॉक नीचे से एक अच्छा रिकवर कर चुका है। अगर देखेंगे तो एक महीना में 6%, 6 महीने की बात करते हैं 50% तक स्टॉक भाग चुका है, यानी कि मोटा मोटी नीचे से 50% ऊपर देखने को मिल रहा है स्टॉक, और आज इसमें गिरावट आई है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी फिर से दे रहा है आपको यहाँ पे एंट्री करने का। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके भी कुछ पॉइंट। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 59%, रिटर्न ऑन इक्विटी 45%, दोनों के दोनों एकदम जबरदस्त माने जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर देखा जाए फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपया इन स्टॉक इन फ्यूचर स्टॉक स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने देखा ही 74,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखते हैं। कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, 34% का CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें गुड है, अच्छा है, 34% के आसपास। डिविडेंड हेल्दी पे आउट करते आ रहा है। डेप्टेड डेज यहाँ पे 158 दिन से 118 दिन हो गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। सेम अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए स्टॉक यहाँ पे 26 गुना ऊपर अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, तो इसको इग्नोर कर दो। और प्रोमोटर्स ने 3 साल में 5% माल बेचे हैं। तो चलिए देखते हैं किसने खरीदा है। चलिए अब यहाँ पे पीयर कंपेरिजन की बात करें तो ये 1 and 1 ओनली अपने सेक्टर में लीडर है, यानी कि मोनोपोली है। 100% मोनोपोली स्टॉक है, ये 100% मोनोपोली बिजनेस करता है। कंपनी के बिजनेस के बारे में तो सबको पता ही होगा। चलिए पहले इसके कंपनी के ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं कि क्या हालचाल है इसके, उसके बाद से आपको बताएंगे कि आखिर कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार ग्रोथ है, केवल इसको छोड़ दीजिए कोरोना का समय था, ठीक है। सेल्स ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ है। चलिए थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अच्छा सा ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ, सेम आपका ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आप चाहे तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सेम अगर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो जैसा कि वहां देखने को मिला 3-4% के आसपास प्रोमोटर्स ने माल बेचे हैं। चलिए देखते हैं भैया किसने खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए 67% से 62% प्रोमोटर्स हुए। यहाँ पे देखिए FII 5 से 6.5% से ज्यादा हो गया, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो 5% से 8-8.5% के आसपास हो गया। यानी कि मोटा मोटी जितना भी इसने माल बेचा, खरीदा कौन? FII DII, ठीक है। और देखिए लगातार 5% से यहाँ पे FII 7.5% के आसपास हो गए हैं, और ये देखिए 5% से यहाँ पे 11%, 12% के आसपास हो गए हैं, और 18-19% के आसपास यहाँ पे पब्लिक देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्रोमोटर्स, FII DII, पब्लिक, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर देखेंगे तो माल बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े निवेशक पैसा लगा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जबरदस्त बात है। और देखिए जिस किसी भी स्टॉक में बड़े बड़े निवेशक पैसा लगाते हैं तो भैया वो स्टॉक रॉकेट की तरफ भागने के लिए तैयार हो जाता है। तो लिस्ट का दूसरा स्टॉक आपको पता चल ही गया, IRCTC, ठीक है। तो इसको भी आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब जो तीसरा कंपनी है का नाम है टाटा केमिकल। और दोस्तों अगर नाम में अगर टाटा जुड़ जाए तो भैया यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर देखा जाए तो आज 2% की गिरावट, 19 पॉइंट की गिरावट, ठीक है। 1000 के आसपास स्टॉक की कीमत है। सेम यहाँ पे अगर मैक्सिमम रिटर्न पे हम चर्चा करते हैं तो देखिए स्टॉक अपने ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, 2200% क्या
तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात ये देखिएगा, देखिए स्टॉक में अचानक से 65% की गिरावट, ठीक है। देन अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए मतलब 53% की गिरावट, मोटा मोटी अगर रफली देख लेंगे तो 60-70% की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक्स में गिरावट आता है। यहाँ से देखिए स्टॉक गिरा है, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है भैया, आपको ये सोच लेना है कि स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पे ऐड करना है और पेशेंस के साथ बने रहना है। मैंने शुरू में ही बताया कि भैया फंडामेंटल और बिजनेस जिसके अच्छे होते हैं उसको डीप में भी बाई किया जा सकता है, ठीक है। अब ये नहीं कि किसी भी स्टॉक में आप डीप में एवरेज कर रहे हैं और स्टॉक गिरता ही जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जब जब स्टॉक गिरा है, ऊपर गया है, गिरा है, ऊपर गया है, गिरा है, ऊपर गया है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसके भी कुछ फंडामेंटल देखते हैं। टाटा केमिकल्स ये देखने को मिल रहा है। तो टाटा केमिकल्स स्पेशली मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट बेसिक केमिस्ट्री एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे केमिकल से जुड़ी कामकाज करता है, ठीक है। यहाँ पे कुल मिलाकर के देखा जाए पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप, द कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर इन ग्लोबल सोडा एज सच इंडस्ट्रीज, मतलब सोडा एज सच इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे सोडा से जुड़ी कामकाज करते हुए देखने को मिल जाता है और बड़ा खासा अच्छा खासा यहाँ पे इसके पास मार्केट लीडर भी कैपेसिटी भी है। छोटी कंपनी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 11%, रिटर्न इक्विटी 12%। फेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10 रुपया इन फ्यूचर स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 1.5% के आसपास देखने को मिलता है। चलिए कुछ और पॉइंट देखेंगे। पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो सबसे लास्ट नंबर की कंपनी है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज अगर देखा जाए तो। चलिए कुछ और पॉइंट यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। अगर देखा जाए कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का सेल्स हम देखेंगे तो यहाँ देखिए 14,800, देन यहाँ पे गिरा, देन यहाँ पे गिरा, यहाँ से बढ़ा, यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, देन यहाँ पे गिरावट है, फिर यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और मार्च 2023 में ग्रोथ, ठीक है, यानी कि अच्छा खासा है, ठीक है, उतार चढ़ाव है लेकिन ठीक है, अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम वही हाल, यहाँ पे देखिए 2,097, 3,1700, फिर गिरा है, ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बढ़ा है, फिर यहाँ पे देखिए गिर रहा है ना, फिर देखिए यहाँ पे बढ़ा है, फिर यहाँ देखिए अच्छा खासा ग्रोथ, तो ठीक है, अच्छा खासा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल सही है। लास्ट ईयर के कंपेयर में यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है, ईपीएस में भी एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है, ठीक। अब चलिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि आपका हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर्स की बात करें, यहाँ पे 37% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 38%, 14% के आसपास यहाँ पे एफआईआई, 20% के आसपास डीआईआई, और मोटा मोटी रहा सवाल पब्लिक का तो यहाँ पे 26% के आसपास, 27% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों मोस्टली अगर किसी कंपनी में एफआईआई डीआईआई 10% से ज्यादा हो, दोनों का मिला करके, तो स्टॉक बहुत ही सुपर होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 35% के आसपास यहाँ पे एफआईआई डीआईआई जमे हुए हैं। दोनों का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप मिला लेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे एफआईआई डीआईआई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 12%, देन यहाँ पे 24%, और अभी क्या मामला है भैया, तो यहाँ पे देखिए 14%, 19%, मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 35% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो तीसरा स्टॉक मेरा ये होगा। नाउ जो अब फोर्थ स्टॉक है, तो दोस्तों ये भी एक टाटा ग्रुप से ही है। जैसा कि आप सभी को पता है, नाम के आगे टाटा लग गया है भाई, ट्रस्टेड स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत ही शानदार, 1138 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही देखने को मिलेगा। हालांकि इस स्टॉक में भी गिरावट हुई है, बीच बीच में गिरावट हुई है, ठीक है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे गिरने के बाद ऊपर उठा है, मतलब मल्टीपल टाइम 4, 5, 6 बार भी गिरावट इसमें हुआ है, लेकिन ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। चलिए यहाँ पे कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट जानते हैं और कंपनी का बिजनेस जानते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए कंपनी का कामकाज क्या है, इस पे सबसे पहले आपको चर्चा करना है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे लार्जेस्ट टी प्रोजेक्ट, इंडिया में लार्जेस्ट टी प्रोडक्ट है, टी कंपनी है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मेनली इसका काम कहाँ कहाँ होता है, देखिए यूके नॉर्थ, ठीक है, कनाडा हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, इन सारे कंट्रीज में इसका कामकाज करते हुए देखने को मिल जाता है। और देखिए लार्जेस्ट साल्ट ब्रांड इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा टाटा नमक आपने सुना ही होगा, ठीक है। मार्केट कैप की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 1,05,000, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 9%, रिटर्न इक्विटी 6-6.5%, कंपनी का जो फेस वैल्यू है 1 रुपया, डिविडेंड 1% के आसपास है। और यहाँ पे देखिए एक साल में डबल का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चौथा स्टॉक मेरा यही है, सॉलिड स्टॉक है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, डिविडेंड हेल्थी पे आउट करते आ रहा है। निगेटिव पॉइंट की बात करें 6 गुना ऊपर है, 3 साल में यहाँ पे
6% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि लो है। ठीक है, अब जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर 1 पे, अपने सेक्टर में नंबर 1 है। ठीक है, चलते हैं कुछ और पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी का सेल्स हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ठीक है, चाहे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाए, चाहे आपका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे गिरावट है तो इसको इग्नोर कर दो, बाकी अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। नाउ हम नेक्स्ट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चर्चा करते हैं। प्रमोटर्स की अगर बात करें 34%, FII 25%, DII 17%, बाकी का माल पब्लिक के पास। यानी कि देखा जाए तो बड़े बड़े निवेशक इसमें ज्यादा निवेशक मतलब पैसा लगाए हैं। देखिए DII 13 से कितना हो गया, 16 हो गया, बाकी 25 यहाँ पे कॉन्स्टेंट FII बना हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए देख रहे हैं। तो टोटल इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मिला दो तो टोटल 50% के आसपास यहाँ पे FII DII का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। बाकी यहाँ पे 34% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं ही, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बाकी का बचा खुचा माल यहाँ पे ये ले लिया है। कौन ले लिया भैया? पब्लिक ले लिया है 23% के आसपास। ठीक है, तो मेरा दूसरा स्टॉक यही रहेगा, चौथा स्टॉक मेरा यही रहेगा। नाउ जो नेक्स्ट स्टॉक है इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी। ठीक है, बिल्कुल छोटी कंपनी है। अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप तो 21,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ठीक है, केमिकल सेक्टर की स्टॉक है और आप जानते ही हैं केमिकल स्टॉक बहुत ही सॉलिड रिटर्न देते हैं। अगर देखा जाए तो ये स्टॉक आने वाले समय में अपने हाई को बीट कर सकता है। गिरावट की अगर हम बात करें तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहां से ये स्टॉक मोटा मोटी अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास गिरावट में देखने को मिलेगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम गिरावट आपको दिखाते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो देखिए मोटा मोटी 50% के आसपास गिरावट देखने को यहां मिल रही है। 56% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है 2021 से 2023 तक। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस स्टॉक में पैसा लगाने का। देखिए रिटर्न देखिए 53,900, बोला था ना कि अच्छा खासा रिटर्न है। और वही अगर बॉटम से टॉप तक का रिटर्न देख लेंगे तो 1,02% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देख रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स है तो इसको भी आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल अच्छी है। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और आप जानते ही हैं केमिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 शानदार स्टॉक। बाजार को गिरने दो भैया, और गिरने दो तभी तो लोग खरीदेंगे। बट ये 5 स्टॉक को आपको खरीदना है और 5 से 7 साल होल्ड करना है। नो डाउट अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकते हैं।